अब चलिए I3 का जो फॉर्मूला पहले हम पुट करते हैं, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, है ना। I3 है T/2 से T cos R ओमेगा टी dt। देखिए एक्चुअली ये वाला आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, टी कॉस आर ओमेगा टी ही आप सॉल्व किए हैं। अगर इंटीग्रेशन 1 को देखो, इंटीग्रेशन 1 में वही है, टी कॉस आर कर दे, सॉरी एन होगा जी, हाँ यहाँ पे देखो टी कॉस एन ओमेगा टी ही सॉल्व किए थे यहाँ हम लोग, और यहाँ भी वही चीज सॉल्व कर रहे, टी कॉस एन ओमेगा टी ही सॉल्व कर रहे, बस लिमिट का अंतर है। इसलिए जो इंटीग्रेशन एक आया था उसको करो, चाहे पूरा स्टेप ही दिखा दो। पूरा स्टेप दिखाने से फायदा ये होगा कि एग्जाम में फिर कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा स्टेप देख लो, एक स्टेप का 2 स्टेप का अंतर पड़ेगा। पहले तो इसका फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, फिर से वही बात, टी का टी उतार देते हैं, साइन एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा T/2 से T, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फर्स्ट का खत्म हो गया, साइन एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा डी टी, ठीक है, पहला इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से T/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब क्या होगा, अब इसका लिमिट पुट किया जाए, जब इसका फर्स्ट पार्ट का लिमिट पुट करेंगे तो टी साइन एन ओमेगा टी माइनस T/2 माइनस T/2 साइन एन ओमेगा T/2, पहला पार्ट खत्म, माइनस अब बच गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तो 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट लेते हुए सब कुछ कर रहे हैं ना, एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं, कॉस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा n ओमेगा टी, और लिमिट हो जाएगा T/2 से T/2 से, एक स्टेप जंप किया, आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। देखो अब ये तो कोई शक नहीं है कि साइन एन ओमेगा टी क्या होता है, साइन एन ओमेगा टी, नहीं सर मेरे पास नहीं है, साइन एन टाइम्स 2 पाई माइनस T/2 साइन एन पाई हो जाएगा, है ना, माइन प्लस 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको पुट किया जाए, कॉस एन ओमेगा टी माइनस कॉस एन ओमेगा T/2, ठीक है, साइन एन 2 पाई हो चाहे साइन एन पाई हो, 0, तो पूरा पार्ट ही 0 हो गया, है ना। यहाँ बचा 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए कॉस एन ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये n टाइम्स 2 पाई होता है, कॉस एन ओमेगा टी का मतलब, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी इंटू टी टी कट गया, तो कॉस एन टाइम्स 2 पाई हो गया, माइनस कॉस एन पाई यहाँ हो गया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बचा 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉस एन टाइम्स 2 पाई हमेशा 1 आता है ना, कॉस एन टाइम्स 2 पाई, ये 2 पाई पर कॉस 1 होता है, जब भी इसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना करेंगे हमेशा ये 2 पाई इसी एक्सिस पाएगा, जो कॉस हमेशा यहाँ 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस एन पाई आ गया। अगर ध्यान दो तो यहाँ 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस एन पाई आया है, ये I3 आया है, और I2 जो आया था, I1 जो आया था, इसको C मान लेते हैं, मतलब A जो आया था वो भी यही था 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बस अंतर ये था कि 1 माइनस कॉस एन पाई की जगह कॉस एन पाई माइनस 1 था, है ना, बस इतना ही अंतर था, और कोई खास अंतर नहीं था, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये जो ए बी सी तीनों निकला है, ए बी सी को ले जाकर कहाँ पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में लेकर पुट कर देते हैं, तो क्या बचेगा मेरे लिए, एन निकलेगा, एन इक्वल टू क्या होगा,
क्या क्या था इक्वेशन नंबर 2 में, ऊपर और ऊपर 4a/t बाहर था, है ना, तो 4a/t बाहर था और 1/t यहाँ पर है, 1/t यहाँ भी है। चलो जो भी पुट किया जाए, तो 4a/t बाहर था, यहाँ बचा 1/t, और जो बचा लिख देते हैं ओमेगा 1/t 1/t इंटू 1/1 ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर इंटू कॉस n पाई -1, ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, है ना, क्योंकि वहां पर इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस साइन था, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 1/t फिर से आएगा, फिर से वही 1 ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर आएगा, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस n पाएगा, उल्टा आएगा, कॉस n पाई -1 था, 1 माइनस कॉस n पाई, दोनों से 1/t कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचे क्या 4a/t स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, अंदर में बचा कॉस n पाई -1 ये -1 प्लस कॉस n पाई। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4a t स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर, कहीं कुछ छूटा नहीं ना है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, तो हो जाएगा 4a/t स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर पूरी आ जाएगा 2, क्योंकि cos n पाई हो जाएगा 2, दोनों से बाहर ले लो, 2 cos n पाई -1, ऐसा कर सकते हैं हम, कि cos n पाई 2 हो जाएगा, -1 ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिए, अब क्या बचा मिला जुला के, अब ये 2 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा इसको 2 को बाहर निकालो, कितना हो जाएगा 8a/t स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर, और अंदर में बचा कुल मिला के cos n पाई -1। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं इसको, एक स्टेप और सॉल्व करो, एक काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2π/t का होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के हो जाएगा 4π² स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सॉल्व करो, 8a/t स्क्वायर हम देते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट करते हैं 4π² कैपिटल T स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, n स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, cos n पाई -1, तो मिला जुला जो बच रहा लिख दिया जाए, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 2a, नीचे में π² n स्क्वायर, इससे थोड़ा इक्वेशन हल्का हो गया, cos n पाई -1 निकल गया, ये an का पूरी वैल्यू निकल गया, ठीक है, an का पूरी वैल्यू निकल गया, 2a/π² n स्क्वायर cos n पाई -1। अब देखो यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुआ, क्यों, हमारे पास जो रिजल्ट आया फिर से लिखते हैं, हमारे पास रिजल्ट आया है an इक्वल टू आया है 2a/π² n स्क्वायर cos n पाई -1। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो cos n पाई है, ठीक है, पाई का जब 2 गुना करोगे तो यहाँ आएगा, पाई का 1 गुना यहाँ है, फिर पाई का जब 3 गुना करोगे तो यहाँ आएगा, लेकिन पाई का 4 गुना यहाँ आएगा, तो जब पाई का इवन मल्टीपल लोगे तो कॉस का वैल्यू +1 आएगा, अब पाई का जब ऑड मल्टीपल लोगे तो कॉस का वैल्यू -1 आएगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है 2a/π² था ना ये जी, π² n स्क्वायर, इसको लिखते हैं -1 का स्क्वायर, -1 का पावर n, -1 का पावर cos n पाई को -1 का पावर n, देखो क्योंकि 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे ऑड पुट करेंगे 1 पुट करेंगे पाई आएगा, तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, इसलिए -1 आ जाएगा, तो ये एक्यूरेट फॉर्मूला हुआ an के लिए। अब इसमें फॉर इवन n, मतलब n का वैल्यू जब इवन रहेगा तब an क्या होगा, तब an इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जब इवन n होगा तो ये तो 1 हो जाएगा स्क्वायरिंग में, जब इवन n होगा तो ये स्क्वायर में 1 हो जाएगा,
जब 1 हो जाएगा तो 1 1 कट के 0 हो जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये फॉर ऑड एन, अगर ऑड रहेगा तो -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, तो माइनस माइनस वन माइनस वन मिलकर 2 हो जाएगा, तो कितना मिला जुला के ये 4a पाई स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा आ गया an का वैल्यू, तो a नॉट का वैल्यू आ गया, an का वैल्यू आ गया। अगेन आप किसका वैल्यू निकालना है, bn का, तो bn का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, bn का फॉर्मूला था 0 से t/2। देखो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ft sin n ओमेगा t dt बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए सेकेंड वाला को बाई बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे एग्जाम में पर इसको तो एक बार तोड़ जरूर देंगे, 2 पार्ट में टूटेगा, 0 से t/2 ft sin n ओमेगा t dt प्लस t/2 से t ft sin n ओमेगा t dt, ऐसे तोड़ जरूर देंगे। अब देखो क्या होगा, 2/t, एफ टी का वैल्यू आप जानते हैं 0 से t/2 में क्या होता है, 0 से t/2 में 2a/t इंटू टी साइन n ओमेगा t dt प्लस t/2 से t 2a 1 माइनस t/t साइन n ओमेगा t dt। ठीक है, ये कट जाएगा, स्पेस से बाहर जाएगा तो कट जाएगा, इसे छोटा करके लिख दे रहे हैं, यहाँ n ओमेगा t होगा, dt नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या है कि अगर ये चूंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तुमने 3 ठो इंटीग्रेशन निकाला है, एग्जामिनर को इतना दिखा दिए, है ना, यहाँ पर इक्वल टू तुम 0 लिख सकते हो, है ना। यहाँ लिख देंगे सीइंग, यहाँ लिख देते हैं, इसको तुम एग्जाम में भी नहीं दिखा सकते हो, हाइड कर सकते हो, यहाँ लिख दोगे क्या, इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ इस बात को लिख दोगे टेकिंग प्रीवियस रिजल्ट्स, पीछे के रिजल्ट्स को देखते हुए हम लोग इसी कैलकुलेशन का प्रीवियस रिजल्ट्स ऑफ आवर कैलकुलेशन, पीछे का प्रीवियस रिजल्ट को देखते हुए हम इसको सीधे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से वही काम करना पड़ेगा, लिमिट पुट करोगे रिजल्ट आएगा, है ना। तो इतना वो नहीं करते हैं, यहां से हम कर सकते हैं। देयरफॉर फूरियर सीरीज इज, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज, अच्छा हाँ, आप लोग का होमवर्क रहेगा कि इसको आप लोग सॉल्व करके पोस्ट करिएगा। आप लोग बहुत लोग मटिया देते हैं, है ना, जितने भी लोग हैं उन लोग को होमवर्क रहेगा, कम से कम इसको सॉल्व करके आप लोग पोस्ट करिएगा, ठीक है। तो फूरियर सीरीज क्या आ गया हमारा, फूरियर सीरीज आ गया एफ टी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 में, ए नॉट का वैल्यू तो ए नॉट आया, ए नॉट का वैल्यू क्या आया, ए आया है ना, हाँ, ए नॉट का वैल्यू कितना आया है, ए नॉट का वैल्यू ए आया है, तो सिंपली आप पुट कर देते हैं ए नॉट का वैल्यू, ए नॉट की जगह a/2, है ना, ए नॉट की जगह सिंपली a/2 प्लस पुट किया जाए समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का वैल्यू आया -4a बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ऐसा आया है, इंटू कॉस n ओमेगा t। ठीक है, यार यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू ऑड, ये रिजल्ट कब बढ़ेगा, जब n क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, एक पेज और बढ़ते हैं और इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा, एफ टी इक्वल कितना हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू हो जाएगा a/2 माइनस 4a बाई पाई स्क्वायर। ठीक आया ना जी, पिछला कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं ना है, एक बार मिला लीजिएगा आपको, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, a/2 माइनस 4a
बाई पाई स्क्वायर हम रख लेते हैं यहाँ, तो मतलब ये जो कांस्टेंट है 4a बाई पाई स्क्वायर बाहर ले लिए, ठीक है, माइनस के साथ, माइनस को बाहर ले लेते हैं माइनस के साथ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 1/3 स्क्वायर, एन स्क्वायर है ना, तो 1/3 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर भी यहाँ पर आएगा, 1/3 स्क्वायर कॉस 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 स्क्वायर, सिर्फ और टर्म आएगा, कॉस 5 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट चलते जाएगा, इसको कर दो इक्वेशन नंबर, हमको लगता है कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम एबव इक्वेशन, इट इज क्लियर, क्या क्या क्लियर आ रहा है, इट इज क्लियर दैट, क्या क्या क्लियर, पहला पार्ट कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो लोग ग्राफ बनाते थे उसके लिए, जो रिजल्टेंट ग्राफ बनाते हैं, इसका पूरा जो ग्राफ बनाते हैं, सिमेट्री लाइज एट एफ टी इक्वल टू, इधर शुरू वाला पार्ट को ही सिमेट्री दिखाता है, ठीक है। सेकेंड, एम्पलीट्यूड रेशियो, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या क्या आ रहा है, 1:1/3 स्क्वायर इज टू 1/5 स्क्वायर इज टू 1/7 स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। ये एम्पलीट्यूड देख लो, इसके आगे वाला पार्ट का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहाँ 1 है, कुछ नहीं 1/1 स्क्वायर बोल सकते हैं, 1/3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर चलते जाएगा। और फिफ्थ क्या है, फ्रीक्वेंसीज, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी देखो, इसका ओमेगा है, इसका 3 ओमेगा 5 ओमेगा, यानी रेशियो क्या होगा 1:3:5:7, ये डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये पूरा इसका एनालिसिस रहा, इसलिए इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे, इसका ग्राफ बहुत, इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एनालिसिस ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, वो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये देखो, ये मेरा स्ट्रेट लाइन एक हुआ, ये ऐसे हुआ, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम सिंपल से, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखो, ये 0 है, ये t है, ये t/2 है, इसका प्रूफ बोलोगे तो हम भेज देंगे अलग से, है ना, कि इसका 2a/t क्यों होता है, उसको अलग से क्यों होता है, वैसे भेज देंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी नहीं है। ये a है, ठीक है। तो जो इसका सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा, मतलब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, है ना, आप लोग एग्जाम में क्या करिएगा, ये ऐसे बनाइएगा, देखिए ऐसे, ये a/2 है, ठीक है। इसके ऊपर एक आध गो ग्राफ बना दीजिएगा, क्योंकि कैसा कॉस का साइन का है, ये कॉस का बन रहा है, तो आप लोग ग्राफ ऐसे शुरू करेगा, देखिए एक हार्मोनिक ग्राफ ऐसा बना दीजिएगा, देखिए ऐसा, ऐसा बनाइएगा, ऐसा एक ऐसा बनाइएगा, एक थोड़ा सा इससे छोटा बना दीजिएगा, क्योंकि सब कॉस है इसलिए ऐसा शुरू करके जाना है, ऐसे थोड़ा सा बना दीजिएगा। और जो रिजल्टेंट ग्राफ है, ये दो हुआ, दो ग्राफ दिखाए हम, कौन सा दो ग्राफ, मान लो ये इसका ग्राफ दिखा दिए, ये इसका ग्राफ दिखा दिए, इसका ग्राफ दिखा दिए, सबका ग्राफ दिखा सकते, दो दिखाए, 3 दिखाए, 4 दिखाए, जो भी हो, लेकिन जो रिजल्टेंट ग्राफ है, इन सब का जो सुपरपोजिशन होगा, उसका रिजल्टेंट ग्राफ देखो यही वाला आएगा, ये वाला आएगा, इसमें आएगा रिजल्टेंट ग्राफ, इसको काला करके दिखाते हैं, ये रिजल्टेंट ग्राफ। एग्जाम में आप इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा दे, समझ आएगा कि ये दोनों का रिजल्टेंट है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख भी सकते हैं, ये क्या है मेरा रिजल्टेंट ऑफ 2 वेव, हाँ, और ये तुम्हारा हो गया वेव नंबर 1, इस कलर में, इसको वेव नंबर 1, इसको वेव नंबर 2। एग्जाम में इतना बना दीजिए, एग्जाम में बम रहेगा काफी, ठीक है। दो ग्राफ है, रिजल्टेंट ग्राफ ऐसा जा रहा है ट्रायंगल को फॉलो करते हुए।